हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। अभी के टाइम में ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है ना कि क्या उन्हें एक से ज़्यादा मॉक टेस्ट यूज करना चाहिए, या कौन सा मॉक टेस्ट है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, एग्ज़ाम लेवल को मीट करता है। कौन सा मॉक टेस्ट है जो उन्हें सिलेक्शन के करीब पहुंचा सकता है, या सिलेक्शन का चांसेस उनका इंक्रीज कर सकता है, हाई कर सकता है। ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो कि बिना मतलब का परेशान रहते हैं, बेकार का वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं ये सोच के कि हाँ, क्या उनके पास जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्या वो सही है कि नहीं, वो एग्ज़ाम रिलेवेंट है कि नहीं, वो उनके लिए यूज़फुल हेल्पफुल है कि नहीं। ठीक है। तो इस टॉपिक को ही हम लोग आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्चुअली क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और जो सही में बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऑनेस्ट सजेशन है, इसके लिए मैं आप लोगों को वो दूंगा। आखिर आप लोग अगर चाहते हैं तो इसे फॉलो करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि ये मेरा खुद पे सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है ना। और जो भी इसमें मैं बात कहूँगा ना, कहीं न कहीं कुछ ऐसे सही में बहुत ही जेन्युइन टीचर्स वगैरह हैं जिनका भी ये खुद का पर्सनल ऐसा मानना है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा बस क्या बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी मॉक टेस्ट है ना, तो वो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में जैसे कि जो भी प्रेशर वगैरह होता है एग्ज़ाम में, जो आप लोगों को एक टाइमिंग का इशू हो गया, आप लोगों के सामने अगर मान लीजिए कोई हाई लेवल का क्वेश्चन अगर अचानक से आ गया, या अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन आ गया जिसे आप लोग सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन अचानक से अगर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाए, तो वो आप लोग वहाँ पर पैनिक कर गए कि अरे यार, इसमें क्या चेंजेस आ गया, इसे थोड़ा लेंदी कर दिया गया, इसे थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया गया। तो ये सब जो सिनेरियो है ना, या ये सब जो सिचुएशन है, इससे आप लोगों को डील करने के लिए ही मॉक टेस्ट है, जो थोड़ा सा यूज में आता है, काम में आता है। उसके अलावा अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ना, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कभी भी सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को फोकस करना चाहिए जिस पे, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, आप लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करें। उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश करें सॉल्व करने का। मैं सच बताता हूँ, आप लोगों को उससे ज़्यादा बेनिफिट कुछ और नहीं प्रोवाइड कर सकता है। आप लोगों को उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितना भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आया हुआ करेंगे, तो आप लोगों को सच में कॉन्फिडेंस जो है ना वो हाई हो जाएगा। उसके अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह ऑलरेडी क्लियर है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग उन्हें लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, या आप लोगों का जो प्रिपरेशन का लेवल है, वो एक लेवल हाई हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी है, वो भी आप लोगों को टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहिए कि आप लोग विद इन टाइम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। वरना क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। अब मॉक टेस्ट का ही अगर बात किया जाए, तो मॉक टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है ना, वो आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, लेकिन विद इन टाइम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मॉक टेस्ट के सभी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग अभी आरआरबी का ही बात किया जाए, तो मॉक टेस्ट में आप लोगों को 80 क्वेश्चंस मिलते हैं, बिकॉज 80 क्वेश्चंस का ही एग्जाम होता है। ठीक है। अब 80 क्वेश्चंस में से ज़रूरी नहीं है कि आपका 80 का 80 क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, 40, जैसे कि रीजनिंग का बात किया जाए तो उसमें 40 का होता है, और मैथ्स में भी 40 का होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में आप लोग सभी क्वेश्चंस को विद इन टाइम कर ही लें सॉल्व। लेकिन होता क्या है ना कि मॉक टेस्ट में आप लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा इनएडिक्वेट डेटा का क्वेश्चन, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड किया रहता है या ज़्यादा दिया रहता है। वो एक्चुअली आप लोगों के मेंटल स्ट्रेंथ के लिए दिया रहता है, या मेंटली आप लोगों को थोड़ा सा कैपेबल बनाया जाए कि एग्जाम में अगर आप लोगों को थोड़ा सा हाई या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ गया, या मॉडरेट पेपर आ गया, तो आप लोग उसे डील कर सकें, उससे उसे आप लोग मतलब घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। इस वजह से वो आप लोगों को वहाँ पर अपने प्रेशर को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए वो सब क्वेश्चंस वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा जो काम है ना, वो यही है। मॉक टेस्ट कभी भी आप लोगों को ये सब के लिए प्रैक्टिस में काम आता है, ना कि कंटेंट प्रैक्टिस में। बोलने का मतलब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में। क्वेश्चंस भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को हेल्प करेगा ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर करेगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कुछ अच्छे टीचर्स हैं जिनके सेशंस को आप लोग फॉलो करें। उनके सेशंस को आप लोग अगर फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेगा ही साथ वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का, अगर मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन वगैरह नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप लोग उस सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको अप्रोच पता चलेगा कि हाँ, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे आप लोगों को और भी ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज मॉक टेस्ट में जो सॉल्यूशन रहता है ना, वो तो सिर्फ वहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो एक मेथड के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक टिपिकल मेथड हो, या ऐसा हो जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो। ठीक है। तो इस वजह से मॉक टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो रियल अप्रोच जिसे फॉलो करना चाहिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, में भी आप लोगों को वो ना मिले। ठीक है।
तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया जो भी एक्चुअली मैंने आपको जो भी बताया ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का ट्रस्टेड है, सेल्फ वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड होता है ना, वो है। और कुछ ऐसे जेन्युइन टीचर्स हैं जो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या इसमें सहमति दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना, अगर आप लोग बैंक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, स्ट्रैटेजी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोग, मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है बिगनर टू बैंकर, उसे आप लोग फॉलो करें, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसे फॉलो करेंगे, वहाँ पर आप लोग मुझे अपने पर्सनल मैसेजेस भी भेज सकते हैं, या तो आप लोग मुझे वहाँ पर उस ग्रुप में मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मैं सेल्फ रिप्लाई करता हूँ आपके डाउट्स का। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं आप लोगों को कॉल पे भी गाइडेंस दूंगा, ठीक है। अगर मतलब जैसा मुझे लगेगा कि हाँ, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिन्हें मैसेज से काम नहीं चल रहा है या मैसेज वगैरह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैसेज करने से या कमेंट में रिप्लाई करने से उन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप लोगों को बिल्कुल जो होता है ना कॉल पे गाइडेंस, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इस चैनल में बने रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।